ऐसी मज़ेदार सी फलाहारी डिशेस मिले तो व्रत नहीं करने वाले भी व्रत करना शुरू कर देंगे। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए बनाते हैं ये मज़ेदार सी डिश। आज की रेसिपी में हम ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिप बनाएंगे, साथ ही में स्पाइसी टिक्की और ये क्रंची टैको शेल्स। मैंने यहाँ पर 1/4 कप लिया है घर का बना हुआ पनीर या छेना, और 1/4 कप ले रही हूँ हंकर्ड, एकदम थिक होना चाहिए ये दही हमारा। और 1/4 टीस्पून लिया है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ले रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च, 1 हरी मिर्च ली है मैंने। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। अब मिक्सी में चर्न कर रही हूँ, 30 सेकेंड्स में ये चर्न हो जाएगा। हाफ टी स्पून के करीब डाल रही हूँ नींबू का रस, और ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा क्रीमी सा डिप रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो ये है ही। कंसिस्टेंसी अभी एकदम परफेक्ट है। अगर इसको थोड़ा पतला करना हो तो आप इसमें दूध डाल के भी कर सकते हैं। आप इसे नाचोस, फ्राइज, टैकोस, रैप्स, रोल, सैंडविचेस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर फलाहारी नहीं बना रहे हैं तो इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम टिक्की बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप के करीब ली है रोस्टेड पीनट्स। इसको मैंने मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 1 कप उबला हुआ आलू, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और साथ ही में 1/4 कप डाल रही हूँ कैरेट्स। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है चॉप करके, 2 हरी मिर्च चॉप करके डाली है, और जो हमने ये मूंगफली पीस के रखी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल लूँगी। आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ काली मिर्च। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम इसको मिक्स करके चेक करेंगे कि आलू में कितना मॉइस्चर है, अकॉर्डिंगली हम इसमें आटा ऐड करेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा कुट्टू का आटा ऐड कर रही हूँ। आपके पास चाहे तो सिंघाड़े का, राजगिरे का या फिर सामक चावल का किसी का भी आटा हो, आप वो डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आटा कम ही डालें। इसके लिए आप आलू को अगर बॉईल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो इसमें थोड़ा सा गीलापन कम हो जाता है। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड केले भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये देखिए मुझे लग रहा है 2 टेबलस्पून इसमें आटा लग जाएगा। मैं 2 टेबलस्पून के करीब इसमें आटा डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये एक डो जैसा बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, और फिर हम इन सबको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। ये देखिए एक डो फॉर्म हो गया है इसका। अब मैं हल्का सा घी या ऑयल लगा रही हूँ इसमें, और हम हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसकी ऐसे फ्लैट टिक्की बना लेंगे। हम इसको फिर थोड़ा सा रोल कर देंगे बोर्ड पे या हाथों पे, ताकि इसमें अच्छा सा शेप आ जाए। ये देखिए इसके किनारे एकदम यूनिफॉर्म हो जाएं। तो मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। आप चाहें तो इसको तवे पर ऐसे भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई किया है इसको। आप अपनी चॉइस से इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई कैसे भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट में ही ये एकदम गोल्डन कलर आ गया है इस पर अच्छे से। ये मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको सेक रही हूँ। हम इसको पलट देंगे सारी टिक्कियों को, और अलट पलट करके हम इसको सेकेंगे। मैंने यहाँ पर जब 3 से 4 मिनट में दूसरे साइड का जब सिक गया तो इसमें से जितना भी ऑयल है वो निकाल लिया, ताकि मैं इसको लो फ्लेम पर एकदम क्रिस्पी होने तक सेक सकूँ। आप चाहें तो इसे निकाल कर तवे पर भी ट्रांसफ़र करके आराम से सेक सकते हैं लो फ्लेम पर। अगर हम बहुत ज़्यादा देर इसको ऑयल में छोड़ देंगे तो ये फिर ऑयल बहुत एब्जॉर्ब कर लेगी, अदरवाइज़ ये एकदम ड्राई बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी। तो हमारी टिक्कियाँ भी रेडी हो गई है। अब हम बनाते हैं टाको शेल्स। इसके लिए मैंने हाफ़ कप लिया है कुट्टू का आटा, 1 टीस्पून ले रही हूँ ऑयल, और हाफ़ टी स्पून के करीब डाला है सॉल्ट। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मैं देखिए हाथ से डाल रही हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ना डले। इसमें टोटल मुझे 4 to 5 ही स्पून्स ही पानी लगा है। हम हल्का सा स्टिफ डो बनाएंगे इसका। हम बहुत ज़्यादा गीला डो नहीं करेंगे। जैसे हम कचौरी वगैरह का आटा बनाते हैं वैसा ही हमें इसको बनाना है आटे को। बस अब इस आटे को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस हम हल्का सा घी लगा के इसको मल लेंगे, और फिर हम इसकी बॉल्स तोड़ के और इसकी हम रोटी जैसी बेलेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लिया है, और उसकी रोटी जैसी हम बेल रहे हैं। बहुत पतला हमें बेलना है, कोशिश करेंगे कि हम पतला ही बेलें। जो हम मार्केट से आटा लेके आते हैं वो काफ़ी फ़ाइन होता है, तो उससे हम बहुत ईजीली पतली रोटी बेल सकते हैं। जो हम घर में बनाते हैं आटा वो उतना फ़ाइन नहीं होता है, तो उससे रोटी बेलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखिए कितनी पतली रोटी बेली है हमारी। ये मैंने मार्केट का ही आटा लिया था। अब मैं कोई भी डब्बा या ढक्कन आप कुछ भी ले लीजिए, मैं उससे इसको कट कर रही हूँ ताकि एक सुंदर सी शेप आ जाए।
ये देखिए एकदम पतली रोटी तैयार है। अब मैं इसको एक फोर्क की हेल्प से प्रिक कर रही हूँ ताकि जब हम फ्राई करें तो ये हमारी रोटी फूले नहीं। ऐसे ही मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने 3 रोटी बनाई थी और ये छोटा सा पीस बचा था तो मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ कि इसके हम नाचोस भी बना सकते हैं। बस मैंने इसके स्क्वायर्स काटे हैं और फिर ट्रायंगल्स में कट कर दिया। इसको भी हम फ्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये भी। मैंने आपके साथ फलहारी नाचो चीज़ और लोडेड नाचोस की भी रेसिपी शेयर की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो रोटियां हमने बेल ली है, अब हम इनको फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में इसको डाला है। इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 20 to 30 सेकेंड्स में ये हो जाएगी क्योंकि बहुत ही पतली होती है। बस हम इसको ऐसे उलट पुलट करके तुरंत से निकाल लेंगे। हल्की सी सेमी सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा एकदम कड़क पपड़ी जैसी ना बने। अब मैंने यहाँ पर एक नैपकिन में इसको लिया है और एक बेलन की हेल्प से इसको शेप दे रही हूँ। बस हम इसको ऐसे टाइटली पकड़ेंगे, अराउंड 10 सेकंड के लिए हम इसको होल्ड करेंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हमारा टाको रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख ही सकते हैं। हल्का सा कॉर्नर ये टूट गया है, कोई बात नहीं। अब मैं दूसरी भी ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे ही हम इसको भी शेप देंगे बेलन की हेल्प से। तो हमारी परफेक्ट टाकोस रेडी हो गए हैं सारे। तो हम इसे सर्व करने के लिए रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर जो टिक्कियाँ बनाई थी हल्की सी ठंडी हो गई है लेकिन फिर भी अभी एकदम क्रिस्पी है, आप देख ही सकते हैं। ऐसी ही क्रिस्पी फलहारी कच्चे केले की टिक्की और फलहारी चाट की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसको हाफ में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं, मैं लेकिन हाफ करके डाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक टाको शेल लिया है, थोड़ी सी लेट्स की पत्तियाँ डाल रही हूँ, आप चाहें तो कैबेज भी डाल सकते हैं। और जो हमने ड्रेसिंग बनाई थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी है। थोड़े से लिए हैं क्यूकम्बर के स्लाइसेस, थोड़े से डाल रही हूँ टमाटो के स्लाइसेस, और मैंने फलहारी ग्रीन चटनी बनाई थी बहुत ही स्पाइसी, तो वो डाल रही हूँ। टिक्कियाँ डाल दी मैंने और फिर से थोड़ी सी मैं क्यूकम्बर और टमाटो के स्लाइसेस डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस की कोई भी सैलेड डाल सकते हैं। ऊपर से एक लेट्स लीफ और डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़े से डाल रही हूँ चेरी टमाटोज उसको गार्निश करने के लिए। और फाइनली इसमें डाल रही हूँ जो डिप हमने बना के रखी थी वो। और लीजिए हमारा एकदम बढ़िया सा फलहारी टाको रेडी है। कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि ये फलहारी है। इसको ब्रेक नहीं करके दिखाऊंगी, मैं ये नाचोस को ही ब्रेक करके दिखा रही हूँ। ये कितना क्रिस्पी है और आप देख ही सकते हैं। मैं इसको आराम से हाथ में हैंडल कर रही हूँ। देखने में जितना टेम्पटिंग, खाने में उतना ही मज़ेदार। और अब नवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी या शिवरात्रि, आप अपने व्रत के दिनों को भी स्पेशल बना सकते हैं इन स्पेशल डिशेस से। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।